यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, यही आप इस वीडियो में देखेंगे और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करें। मैं हूं सुनील टेक। मैं हूं मिसिस सुनील टेक। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। किसी भी काम को डिजिटल डिवाइस जैसे मोबाइल या लैपटॉप में करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशंस की जरूरत होती है, जैसे कि मोबाइल में व्हाट्सएप और कैंडी क्रश और कंप्यूटर्स में फोटोशॉप वगैरह। तो इन एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए हमें डिवाइसेस को ऑपरेट करना होता है, जिससे हम वो काम कर सकें जो हम करना चाह रहे हैं। लेकिन जो डिवाइस या सिस्टम होता है वो हमारी लैंग्वेज यानी ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी कोड को ही समझता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हम ओएस का यूज करते हैं, जो एक ट्रांसलेटर या मीडिएटर का काम करता है, एक ह्यूमन को मशीन से कनेक्ट करने के लिए, जो एक इजी टू अंडरस्टैंड और फ्रेंडली एनवायरनमेंट देता है यूज करने के लिए, ताकि हम वो काम कर सकें जो हम करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो फोन में जो एंड्रॉइड करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? हाँ, एंड्रॉइड एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे मोबाइल के लिए एंड्रॉइड और आईओएस और कंप्यूटर्स के लिए मैक, विंडोज और लाइनक्स ज्यादातर यूज होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी पहली विंडोज 1.0 1983 में लॉन्च की थी, जिसका टोटल साइज 1 MB का था और उसको चलाने के लिए सिर्फ 256 KB की रैम की जरूरत पड़ती थी, जो कि आज के टाइम के हिसाब से देखें तो एक फोटो के साइज से भी कम है। क्यों, था ना इंटरेस्टिंग? अच्छा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक आसान और सिंपल सा इंटरफेस देता है ह्यूमन को हार्डवेयर के बीच में, और हार्डवेयर को यूज में लेके आता है ह्यूमन की नीड या फिर कमांड के हिसाब से। अच्छा, तो मेरे मोबाइल में ओएस नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा क्या? हाँ, अगर किसी डिवाइस में ओएस नहीं होगा तो उसको हम नॉर्मली यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपके मोबाइल में ओएस नहीं होगा तो वो स्टार्ट ही नहीं होगा, या फिर ब्लैक स्क्रीन पे अटक जाएगा, या फिर कंपनी के लोगो से आगे ही नहीं बढ़ेगा। वो एक डब्बा बन जाएगा जिसकी बिना ओएस के कोई अहमियत ही नहीं होगी। उसको यूज करने के लिए आपको उसमें ओएस इंस्टॉल करना होगा, या फिर किसी एक्सपर्ट या कंपनी से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, तभी आप उसका नॉर्मली यूज कर पाएंगे। तो अगर आप अपना मोबाइल या कंप्यूटर में ओएस इंस्टॉल करना सीखना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल पे। और अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से रिलेटेड समस्या आ रही है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, या फिर ये वीडियो आपको कैसी लगी इसका तो आप जरूर बता ही दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए हमारे साथ। मैं मिलता हूं आपसे इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस में। तब तक के लिए बी टेक अवेयर, टेक केयर।